चलिए आ जाइए स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के फर्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है आपके टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है आपका इलेक्ट्रॉन से लिया गया है और स्टैटिक्स का मीन होता है एट रेस्ट कंडीशन, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक टाइप का चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, the branch of physics which deals with the charge at rest condition is called electrostatics, या फिर बोल सकते हैं the branch of study of charge at rest condition is called electrostatics। तो नोट करिएगा, electrostatics, the branch of physics which deals with the study of charge at rest condition is called electrostatics। नोट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैं आपको बता दूं जो स्टडी ऑफ चार्ज है वो आपका थ्री टाइप से किया जाता है। फर्स्ट वन इज आपका एट रेस्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, और एट एक्सेलरेशन। देखिएगा एट रेस्ट कंडीशन को आप यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। एट कांस्टेंट वेलोसिटी ये आपका मैग्नेटिज्म में चला जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दो चैप्टर्स हैं, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। और ये आपका बनता है EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी आपके 12th का एक चैप्टर है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। देखिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज। तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? कोई भी? चलिए नहीं, तो इसे इस तरह से समझिएगा। सपोज आपके पास कोई दो बॉडीज हैं जो अभी फिलहाल न्यूट्रल हैं। अगर मैं किसी भी मेथड से, जो हम आगे भी हम पढ़ेंगे, एक बॉडी को पॉजिटिव और एक बॉडी को नेगेटिव कर देता हूं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताइए? जब दोनों पर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। दोनों पर अगर मैं किसी भी फॉर्मेशन से या किसी भी मेथड से नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दोनों पर पॉजिटिव होगा तो भी ये क्या करेंगे? रिपेल। बिकॉज आप जानते हैं अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। तो देखिएगा कि जब तक इन बॉडीज पर कोई चार्ज नहीं था तब तक इनमें कोई इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज नहीं थी, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं था। बट जैसे ही हमने इस पर चार्ज क्रिएट किया तो इस पर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जो इनके बीच में इंटरेक्शन को शो कर रही थी, मींस अट्रैक्शन या रिपल्शन को शो कर रही थी। तो चार्ज क्या हो जाएगा? द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue of which there is interaction between two bodies। फिर से सुनिएगा, the charge is the property of a body by virtue of which there is interaction between two bodies। यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किन्हीं दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है। तो चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है
जो उसके बीच में या उन दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन को शो करती है या रिपल्शन को शो करती है। गॉट इट? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें यहाँ पर देखनी है, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज आपका एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए नाम से ही शो हो रहा है, चार्ज क्या है आपका? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव मीन्स ऐड करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, charge being a scalar quantity can be added algebraically। यानी किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज है वो उस सिस्टम पर प्रेजेंट सभी चार्जेस का algebraically सम होता है। एक एग्जांपल से इसको समझिएगा। सपोज आपका एक सिस्टम है जिसमें +10 कूलम, -9 कूलम, +12 कूलम, +2 कूलम, -6 कूलम। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, देन आप यहां पर क्या करेंगे? इसमें प्रेजेंस जितने भी चार्ज हैं उनका एल्जेब्रिकली सम। एल्जेब्रिकली सम का मतलब है सम विद साइन। दैट इज Q is equals to +10 +12 +2 -9 -6। तो 22 24 24 -15 that is कितना आ जाएगा आपका? 9 कूलम। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम इज 9 कूलम। ये है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट करते जाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। इसमें देखिएगा कंजर्वेशन यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फिर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it only be transferred from one body to another body। नोट कर लिया सबने? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है यहां पर क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला आपका Q is equals to plus minus NE। That is according to this property, total charge on a system is always integral multiple of charge on electron। फिर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, the charge on any body is always integral multiple of charge on electron। यहाँ पर n आपका क्या है? इंटीजर नंबर, और E आपका है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। इस पर आपके 2 मार्क्स का 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार आते हैं जिसमें आपको टोटल चार्ज दे देता है,
आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके वहां से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको डिस्कशन करेंगे। नोट करिए। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट मींस चार्ज को ना तो क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओनली ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो भी यही कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा कोई भी जो बॉडी होती है वो स्टार्टिंग में न्यूट्रल कंडीशन है। सपोज न्यूट्रल मींस जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, दैट इज न्यूट्रल बॉडी। अब यहां से अगर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफर कर देता हूं तो बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव बॉडी हो जाएगी। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो ये कौन सी बॉडी हो जाएगी, नेगेटिव बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर पहला आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज में। आपको यहाँ पर 3 मेथड्स पढ़ने, मैंने वहां पर मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपने फर्स्ट 2 मेथड्स पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। फर्स्ट वन इज आपका बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज बाय कंडक्शन, और थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। देखिए फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपके वैसे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, एग्जांपल्स की फॉर्म में दिया है। फिर भी आप ध्यान रखें कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं और रब होती हैं, यानी एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन उनके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे और उन पर चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज क्या होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए, और बाय द फ्रिक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स चार्ज becomes distribute on each other bodies. Okay, then आपका आता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में आपके पास क्या है, देखिएगा एक बॉडी चार्ज बॉडी है आपके पास जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, और एक अनदर बॉडी है, इसे आप न्यूट्रल ले सकते हैं या लेस चार्ज ले सकते हैं। सपोज इस पर भी चार्ज है बट इसकी कंपैरेटिवली इसमें कम है, तो जब आप इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जो होंगे आपके वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक होंगे, जब तक कि दोनों बॉडीज पर चार्ज सेम ना हो जाए। तो when two bodies are connected, then charge flows from higher potential to lower potential till the potential becomes same on both bodies। तो इस तरह से ये बॉडी भी आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्शन प्रोसेस, जो आपकी बुक में काफी अच्छे से दिया हुआ है। तो इसको हम डायग्राम की सहायता से यहाँ पर देखते हैं। इंडक्शन प्रोसेस के अंदर हमें यहाँ पर 2 बॉडीज लेनी है। एक बॉडी आपकी चार्ज बॉडी होगी, एक बॉडी आपकी अनचार्ज बॉडी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, सपोज एक बॉडी ए ली है जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है,
और एक बॉडी बी ली है जो आपकी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल। ध्यान रखिएगा जब भी कोई बॉडी न्यूट्रल है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज क्या है, इक्वल अमाउंट में है। तो जब दोनों बॉडीज को पास में प्लेस किया जाएगा तो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बी बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया जाएगा। सो इसके एलएचएस साइड पर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आरएचएस साइड पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा बिकॉज ये अभी भी न्यूट्रल बना रहना चाह रहा है। स्टेप सेकंड के अंदर आप देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा था वो बॉडी ए के थ्रू अट्रैक्ट होगा, बट हम इसके एलएचएस को क्या, आरएचएस को क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। सो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आरएचएस साइड को न्यूट्रल कर देगा। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आप बॉडी बी को अर्थ से हटा देंगे तो भी इसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉडी ए के थ्रू अट्रैक्ट होते रहेंगे। और स्टेप 4 में जब आप बॉडी ए को यहां से रिमूव करेंगे तो बॉडी बी पर जो नेगेटिव चार्ज था वो इस पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो चार्ज लिया था बॉडी ए पर वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली थी, तो हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी मिल रहा है, यानी कि जो आपका इंड्यूसिंग बॉडी है, तो इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज हैं वो इंड्यूस्ड बॉडी के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है उसे इंड्यूस्ड बॉडी कहेंगे और जो बॉडी चार्ज बॉडी ली है उसे हम इंड्यूसिंग बॉडी कहेंगे। तो देख सकते हैं आप कि बॉडी इंड्यूसिंग बॉडी ए पर जो पॉजिटिव चार्ज था तो इंड्यूस बॉडी पर हमें नेगेटिव चार्ज मिला, और इंड्यूसिंग बॉडी पर जो चार्ज है वो इंड्यूस्ड बॉडी पर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने चार्ज हम यहाँ पर लेंगे उतने चार्ज अट्रैक्ट होंगे और उतने ही चार्ज इस पर क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए